दोस्तों लाइव जुड़ चुका हूँ आपके साथ। और एसोसिएट नेशंस ने जो है बहुत अच्छी पावर इस वर्ल्ड कप में दिखाई। मुझे लगता है हम लोग हल्के में ले रहे थे। हाँ, काफ़ी मैचेस हुए, वैसे जीते नहीं। जैसे कि यूएसए ने अच्छी फाइट दी हमारे सामने। एक समय पे इंडिया जो था 77 पे 6 था। लेकिन उसके बाद जो है सूर्य कुमार यादव की इनिंग्स ने रिकवर कर दिया। और फिर अक्षर पटेल और अर्शदीप सिंह ने भी उनका अच्छा साथ निभाया। लेकिन उसके बाद अगर देखें तो इंग्लैंड के सामने भी नेपाल ने अच्छी फाइट दी थी। फिर यूएसए के बाद अगर हम देखें स्कॉटलैंड स्कॉटलैंड पहली टीम बनी जिन्होंने 200 रन बनाए इस वर्ल्ड कप कैंपेन में। तो आज हम एसोसिएट नेशंस की इन दो टीम यूएसए और स्कॉटलैंड के बारे में बात करेंगे, नेपाल के बारे में भी बात करेंगे। और जैसे मैंने पिछले लाइव्स में कहा था, पिछले ही लाइव में मैंने कहा था जब हमने T20 वर्ल्ड कप का कर्टन रेजर और WPL का फाइनल लाइव किया था, तभी मैंने कहा था कि देखो पाकिस्तानी कैसे पलटेंगे, क्योंकि इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं। और अब ये रीज़न क्या देंगे? हमने आईसीसी को बताया, आईसीसी हमारे सामने झुक गया। बीसीबी ने बताया, यानी कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने बताया, इसलिए हम खेल रहे। असली काय नाटकं करण्यात काही अर्थ नाही। आम्हाला पहिल्यापासून माहिती होतं की पाकिस्तान आमच्या समोर नतमस्तक होणार आहे. So this was the case yesterday, almost at night time, 9 to 10 p.m. Pakistani and ICC and BCB decided that Pakistan will not boycott. Instead, they will take field on 15th of February, biggest clash India versus Pakistan game. और ये गेम इम्पोर्टेंट क्यों है? ये गेम इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंडिया को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सोचो, अगर इंडिया पाकिस्तान मैच से अगर सोचो 1000 करोड़ या 1500 करोड़ का फायदा हो रहा है। अरे हमारे एक आईपीएल से ही 5500 लगभग 5791 करोड़ अगर सर्च करोगे आप, तो इतने करोड़ का फायदा हमें एक साल में होता है आईपीएल से। तो हमारे लिए कुछ नहीं, लेकिन उस रेवेन्यू से जो है बहुत सारी टीम्स, पाकिस्तान टीम है एक्चुअली, और बहुत सारी एसोसिएट नेशंस के पास भी पैसे जाते हैं। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की जैसी टीम के पास भी पैसे जाते हैं, हालांकि उनको ज़रूरत नहीं, लेकिन बाकी जो छोटी टीम है जैसे पाकिस्तान। और सबसे बढ़िया दोस्तों, वो पिक्चर आपके लिए लेना भूल गए। हम बाकी पिक्चर्स देखेंगे, लेकिन एक जो है फॉरेन के, अभी कौन से कंट्री के मुझे याद नहीं आ रहा, उन्होंने उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट का रिलेवेंस इंडिया वर्सेस पाकिस्तान इस राइवलरी की वजह से है, वरना पाकिस्तान का वर्ल्ड क्रिकेट में कुछ भी रिलेवेंस नहीं, कुछ भी इंपॉर्टेंस नहीं। तो दोस्तों, मुंह पे लांछन, मुंह पे कीचड़ उछालना उछालना जिसे कहते हैं, वो पाकिस्तान क्रिकेट की हालत इस समय हो चुकी है। और अभी अगर मैच देखे तो वो पाकिस्तान के हाथ में, नो डाउट। पिछली बार जो 2022 में एक्चुअली 22 में इनको किसने, जिम्बाब्वे ने मेरे ख्याल से हराया था। 2024 में यूएसए ने हराया था, सुपर ओवर तक बात चली गई थी। हालांकि हारिस रौफा भी नहीं है, उन्होंने आखिरी ओवर डाला था। लेकिन इस समय अच्छी कंडीशन में है पाकिस्तान, बैटिंग भी अच्छी की उन्होंने। और अभी चेस करते वक्त यूएसए 74 पर 3 है 11 ओवर्स में। अभी जो सबसे हॉट टॉपिक था पाकिस्तान के बॉलर का, उस्मान तारिक, चेक कर रहे कि नहीं कर रहे। कैमरॉन ग्रीन ने भी इशारे किए थे, पिछले लाइव में हमने बात भी की थी। तो वो अभी बॉलिंग के लिए आ चुके हैं। अभी अगर आप टीवी पे देखो, अभी शॉर्ट्स पे देखना और रील्स पे देखना जमीन आसमान का फर्क होता है। तो इस पे अगर आप देखो अच्छे से, तो मुझे लगता नहीं कि वो चेकिंग करते हैं। लेकिन इस यहाँ पे जो एंगल बनता है, जैसे मैंने कहा था कि ये इसके नीचे हाथ नहीं जाना चाहिए, और यहाँ पे जो एंगल बनता है वो एंगल 15 डिग्री से कम होना चाहिए। लेकिन दिखने में, देखकर हम नहीं बता सकते, वो आईसीसी के पास मशीनरी होती है, उससे ही हमें पता लग सकता है। तो आज देखें अंपायर्स के एक्शन या फिर रिपोर्ट अगर उनकी तरफ से भेजते आईसीसी को, तो इस चीज़ पर आगे बात करना सही रहेगा, वरना अभी तो ये टॉपिक कुछ है नहीं। और अभी ये मैच का लेखा जोखा हम देखते देखते अब थोड़ा बॉयकॉट की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये न्यूज़ आप देख लो, पाकिस्तान ने सरेंडर किया। February 1 को बोला गवर्नमेंट पाकिस्तान ने कि हम
मैच नहीं खेलेंगे। February 9 को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने डिसाइड किया कि हम मैच खेलेंगे। और कल ये भी सुनने को आया था, कल सुबह जब मीटिंग हुई या फिर होने वाली थी, तब ये भी सुनने को आया था कि पाकिस्तान ने डिमांड रखा है कि हमारे साथ जो सीरीज खेलते हैं वो सीरीज जो है आपको फिर से बायलैटरल सीरीज खेलनी पड़ेगी, नामुमकिन, नो क्वेश्चंस आस्क्ड देयर। This was not going to happen. Pakistan already knows that this demand will not be fulfilled by ICC और BCCI। और सेकेंड उनका डिमांड ये थी कि ट्राई सीरीज खेली जाइए भैया, हम ट्राई सीरीज खेलना चाहते हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया कभी नहीं खेलेंगे। और ये भी सुनने में आता, अभी ये तो सब इनसाइड न्यूज ही है, हमें एग्जैक्ट पता नहीं है कि क्या डिमांड्स रखी गई थी। ये भी इनसाइड न्यूज है कि पाकिस्तान ने ये भी कहा था कि बायलैटरल सीरीज होंगी, उसके बाद ट्राई सीरीज होगी। और क्या कहा था, हाँ, बांग्लादेश पर कोई सैंक्शन नहीं होगा, ये भी उन्होंने डिमांड किया था। कैच छूटा पाकिस्तानी एज यूजुअल अपनी स्टैंडर्ड फील्डिंग की दिखाते हुए स्कॉटलैंड, नामीबिया, यूएसए, नेपाल, वो भी इनसे अच्छी जो है फील्डिंग कर रहे अभी। मतलब एक लप्पू सा कैच साइम आयूब जैसे अच्छे फील्डर ने छोड़ दिया है। वैसे इनके टीम में फील्डर दो ही अच्छे, अभी तो हारिस रॉफ तो नहीं है इसलिए उनको नहीं काउंट करेंगे, दो ही अच्छे, एक साइम आयूब और एक शादाब खान। बाकी तो सब इनके पास ऐसे ही है, मतलब जिनको फील्डर कहा जाए या नहीं उस पर ही सवाल है। और अगर हम ये देखें तो ऑफिशियली फिर कल जो है रिलीज हो चुका है कि अब मैच जो है आगे बढ़ने वाला है। उसके बाद अगर हम ये ट्वीट देखें, ये ट्वीट मुझे बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगा। ये ट्वीट में देखो दोस्तों क्या है, मैं थोड़ा सा ये स्क्रीनशॉट बड़ा कर देता हूँ। मुफद्दल वोरा जो है हमेशा ही अच्छे बहुत सारे ट्वीट्स करते रहते, तो इसमें से एक पीसीबी एंड देयर हिस्ट्री, यूटर्न की हिस्ट्री उन्होंने बताई है। जब एशिया कप 2023 इंडिया विल कम पाकिस्तान टू प्ले देयर मैचेस, इंडिया प्लेड ऑल देयर मैचेस इन श्रीलंका। दोस्तों एशिया कप में भी ये कहा था, लेकिन एशिया कप में भी हुआ नहीं, इंडिया ने सारे मैचेस जो है श्रीलंका में खेले। फाइनल भी वहाँ हुआ, इसलिए श्रीलंका पाकिस्तान फाइनल भी वहाँ होता है। उसके बाद क्रिकेट वर्ल्ड कप 23 में जो ओडिया वर्ल्ड कप हुआ था, इंडिया में हुआ था, वहाँ पे पाकिस्तान बोला हम नहीं आएंगे, हम इंडिया में नहीं खेलेंगे, वो सारा डिस्कशन हुआ। उनकी टीम पहुंचने से पहले जो लोग कमेंट्री में बोल रहे थे नहीं जाएंगे, वो रमीज राजा पहले पहुंच गए कमेंट्री के लिए। पैसों के पीछे इनके पास कुछ है नहीं, देश तो पूरा डूब चुका है, आईएमएफ से लोन लेके लेके जिंदा है। और इनको मतलब सोशल मीडिया से और इनके जो है राज्यकर्ता, मराठी में कहते हैं, हिंदी में जो है, हिंदी में छोड़ो, पॉलिटिशियंस जो है इंग्लिश में अगर हम कहेंगे, इन्होंने इनके दिमाग में ये भर के रखा है कि हम बहुत अच्छी कंट्री है और राफेल गिरा दे, ये हुआ, कुछ नहीं हुआ, राफेल कुछ नहीं गिरा, इनकी औकात उतनी है नहीं। तो वो छोड़ो, खैर टॉपिक पे भटक गया मैं। लेकिन ये इन्होंने बहुत सारी चीजें कही उस टाइम पे भी, लेकिन यहाँ पे खेलने को आए, हमने उनकी डिमांड्स भी पूरी की। जो मतलब इस बार कहा गया कि बांग्लादेश ने एन मौके पे जो है बहुत सारी डिमांड्स की, वो फुलफिल नहीं हो सकी, लेकिन उस टाइम पे भी पाकिस्तान ने एन मौके पे डिमांड्स की थी, लेकिन वो वैलिड डिमांड्स थी। सिक्योरिटी ये वो, वैसे इंडिया में तो सिक्योरिटी के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं, क्रिकेट को लेके तो कुछ भी सिक्योरिटी का प्रॉब्लम नहीं। फिर भी उन्होंने डिमांड किया कि साउथ की तरफ हम ज्यादा खेलेंगे, मुंबई में हम नहीं खेलेंगे। ठीक है, हमने उनके साउथ में मैचेस कराए, हैदराबाद में उनके ज्यादातर मैचेस हुए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन वहां भी खेलने आए यूटर्न। उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी 2025 सबसे बड़ा डिस्कशन, पिछले साल जो फरवरी मार्च में जो चैंपियंस ट्रॉफी हुआ, उस पर सबसे बड़ा डिस्कशन ये था कि बहुत डिस्कशन हुआ, मतलब एशिया कप वर्ल्ड कप में जितना नहीं हुआ उससे ज्यादा डिस्कशन हुआ कि नहीं आएंगे, या इंडिया को तो खेलना ही पड़ेगा, आईसीसी इवेंट है, कोई एशिया कप नहीं, हमें राइट्स दिए आईसीसी ने तो खेलना पड़ेगा। लेकिन भाई पैसे पावर हमारे पास है, 40% से ज्यादा आईसीसी का रेवेन्यू शेयर अकेला इंडिया देता है, तो वो तो होना ही था। उसके बाद फिर भी इंडिया प्लेड ऑल देयर मैचेस इन दुबई, नो प्रॉब्लम, हम नहीं खेलेंगे तो नहीं खेलेंगे, जो उखाड़ना है वो उखाड़ लो,
उसके बाद एशिया कप 2025, एंडी बायक्रॉफ्ट को रिमूव करो। बस 6:30 बजे मुझे शायद लगता है 6:30 या 7:30 बजे मैच था इंडियन टाइम के हिसाब से। 1 घंटा लेट हुआ था, पाकिस्तान टीम पहुंची ही नहीं थी। एन मौके पर उन्होंने ये किया था कि हैंडशेक के लिए कुछ बोला नहीं। हैंडशेक का तो बहुत ही अलग मसला किया था हमने। फिर एंडी बायक्रॉफ्ट को निकालो वरना नहीं खेलेंगे। वो खेलने को भी आए, एंडी बायक्रॉफ्ट ही रहे मैच रेफरी, कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद T20 वर्ल्ड कप इस बार का इंडिया के खिलाफ मैच बॉयकॉट करेंगे, बांग्लादेश के साथ हम खड़े रहेंगे। उनके साथ जो है बहुत ही मतलब इनजस्टिस हुआ है। अरे उनके साथ इनजस्टिस आप कर रहे थे जब से आप सेपरेट हुए थे, ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान हुआ था ना, तब से आप उनके साथ इनजस्टिस कर रहे थे। हमने उनको इंडिपेंडेंस दिलाया, समझे? हमने आपको बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस दिलाया, वरना आपके झगड़े ही चल रहे थे और आज आपका बहुत भाईचारा बढ़ रहा है बांग्लादेश की तरफ। तो वो तो आप हमें ज्यादा अकल सिखाओ मत। फिर अगर हम बात करेंगे तो फिर भी खेलने को आए, पीसीबी ने कहा कि भैया हम खेलेंगे, नो बॉयकॉट। और क्राइटेरिया क्या, कुछ भी नहीं, हमने कुछ भी उनके क्राइटेरिया एक्सेप्ट नहीं किए। वी डिडंट इवन एक्सेप्ट देयर सिंगल डिमांड। फिर भी खेलने को आना ही पड़ा क्योंकि रेवेन्यू शेयर बहुत बड़ा चला जाएगा। और उनका तो कुछ मतलब घंटा कंट्रीब्यूशन नहीं है आईसीसी के रेवेन्यू शेयर में, तो उससे कुछ फर्क पड़ता नहीं। वो भी खेलने को, अरे इतना बड़ा यूटर्न जो है ले लिया है। अब थोड़ा सा हम जो है वो, मुझे लगता है पहले हम ग्रुप्स की स्टैंडिंग्स देख लेते। मतलब ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, 5-5 टीम है, हम सबको पता है। लेकिन मुझे क्या लगता है, जो ऑब्वियस सी टीमें हैं, यानी कि हमारा ग्रुप जो कौन सा है, हमारा ग्रुप मुझे लगता है ए ग्रुप है हमारा। हाँ, हमारा जो ए ग्रुप है उसमें इंडिया पाकिस्तान ऑब्वियस 2 टीम से वो आगे जाएंगे। वैसे सारे ग्रुप्स में होगा ऑस्ट्रेलिया के साथ। ये ग्रुप जो है, ये ग्रुप बी का जो ग्रुप है उसमें थोड़ा सा जो है कंफ्यूजन है, क्योंकि उसमें एक ही बड़ी टीम है ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद ओमान, आयरलैंड, श्रीलंका, जिम्बाब्वे। वैसे से अगर देखा जाए तो श्रीलंका बड़ी टीम है, लेकिन पिछले कुछ सालों में उनका दर्जा जो गिर चुका है, उसका जो मतलब क्या कह सकते हैं हम, क्वालिटी जो गिर रही है, उसके हिसाब से अगर देखें तो उनको इतना बड़ा काउंट करना मेरे लिए तो मुश्किल हो रहा है। फिर भी एक मैच उन्होंने जीत लिया उस दिन। और अगर हम ग्रुप की स्टैंडिंग से यहाँ पे देखें तो इंडिया ऑब्वियसली एक मैच खेला है, एक जीता है, 2 पॉइंट्स। रन रेट भी बहुत अच्छा, पॉजिटिव रन रेट है। उसके बाद पाकिस्तान 3 नंबर पर, नेदरलैंड्स 2 नंबर पे। आज खैर पाकिस्तान आगे चला जाएगा। इसमें से दो मुझे लगता है ऑब्वियस। और इसमें यूएसए के बारे में दोस्तों बात करनी मुझे लगता है जरूरी है। हम अभी बात कर लेंगे, इसके बाद ये ग्रुप की स्टैंडिंग्स देखने बाद हम यूएस के बारे में जरूर बात करेंगे। तो दोस्तों ए ग्रुप में तो ये कंडीशन है कि इंडिया और पाकिस्तान आगे जाएगा। बी ग्रुप में मुझे लगता है आयरलैंड श्रीलंका का जो मैच है, श्रीलंका ने एक मैच मेरे ख्याल से ओमान के साथ खेला है, और आयरलैंड और जिम्बाब्वे का एक मैच हुआ है। ऑस्ट्रेलिया ने अभी तक मैच खेला नहीं। कल ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड का मैच है। कल वैसे दोस्तों अगर देखा जाए तो तीनों बड़े मैच है। इंग्लैंड वेस्ट इंडीज का भी मेरे ख्याल से कल एक मैच है, ऑस्ट्रेलिया आयरलैंड भी एक मैच है, और एक मैच है। एक सेकंड हम देख लेते हैं, एक और कौन सा मैच है, मैंने याद रखा था, लेकिन इतना मतलब इतनी सारी चीजें यार, एक बार शेड्यूल देख लेते हैं। शेड्यूल अगर हम देखें, हाँ दोस्तों, साउथ अफ्रीका अफगानिस्तान भी कल मैच है। सुबह 11 बजे साउथ अफ्रीका अफगानिस्तान, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद। ऑस्ट्रेलिया आयरलैंड, कोलंबो आर प्रेमदासा स्टेडियम। अभी जो मैच चल रहा है यूएसए पाकिस्तान का, वो मेरे ख्याल से सिनली स्पोर्ट क्लब में चल रहा है, वो भी कोलंबो में है। लेकिन मेन स्टेडियम वहाँ का आर प्रेमदासा है। और यहाँ पे मुझे शायद लगता है ऑस्ट्रेलिया आयरलैंड दोनों ही स्पिन खेलने में इतना अच्छा नहीं, लेकिन कंपेयर करें तो ऑस्ट्रेलिया अच्छा है। ऑस्ट्रेलिया के सामने अगर एशियन टीम कोई होती तो मैं ये कह सकता था कि थोड़ा टफ हो सकता है ऑस्ट्रेलिया को, लेकिन वैसे तो वो आदमखोर दैत्य दानव की तरह आते हैं वर्ल्ड कप में। T20 वर्ल्ड कप इसलिए उनकी इतनी बात नहीं हो रही, वरना वरना ओडिया और टेस्ट अगर होती तो पहले उनकी ही चर्चा होती। किसी भी टीम के साथ अगर उनका मैच होता तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था उनको। और एक मैच कल जो है वो है इंग्लैंड वेस्ट इंडीज, वो रात को है।
ऑस्ट्रेलिया का मैच सुबह 3 बजे, वो है आरपीएल में 10, और रात का मैच है वानखेड़े स्टेडियम। इसमें मजा आएगा, लेकिन बस वानखेड़े में जो इंडिया और यूएसए के लिए पिच थी वो नहीं देनी चाहिए। वो मुझे लगता है एक साइड की पिच थी वहाँ पे हमेशा, मतलब आईपीएल में 1 या 2 मैच वैसे होते हैं, 7 मैच होते हैं, उनमें से 2 मैच वैसे होते हैं वो लो स्कोरिंग, मतलब लो स्कोरिंग नहीं, ठीक ठाक स्कोर 169, 170, 180, और मतलब डिफेंडेबल स्कोर होता है वैसे। वरना वैसे तो अगर वानखेड़े में 170, 180 बन गए तो हम आसानी से कह सकते हैं कि चेजिंग टीम है जो जीत रही है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। और वैसे अगर पिच नहीं मिल जाए, अच्छी लाल मिट्टी की अगर पिच मिल जाए बाउंस के साथ, तो फिर मजा आएगा। इंग्लैंड वेस्ट इंडीज दोनों पावरफुल टीम, दोनों एक तरीके से खेलने वाली टीम, दोनों को विकेट गिरने का और कुछ मतलब डर नहीं होता है, एक तरीके से खेलते हो सकता है 100-120 पे ऑल आउट हो जाए, लेकिन मतलब तुकडा पाडतात त्यांचा विषयच नाही, म्हणजे मतलब they just play like devils on the ground, just see ball, hit ball, simple theory एंड एग्रेसिव अप्रोच। ऑब्वियसली बैच बॉल उनका है ही, लेकिन T20 में इतना बैच बॉल को क्या कहते हैं, इतना एसोसिएट नहीं किया जाता इंग्लैंड के साथ। उसके बाद, अब ये तो बात होगी कल के मैचेस की। अब हम बात करेंगे, ये दोनों ग्रुप्स भी हमने देख लिए, ए और बी। इसके बाद हम यूएसए के बारे में बात करते हैं। मुझे लगता है यूएसए के बारे में बात करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनका अगर हम स्क्वाड देखेंगे तो दोस्तों इनका स्क्वाड देखो। मोहन पटेल कैप्टन है, हमको सबको पता है उसका कि कैसे वो खेलता है, क्या करता है। और एक इनके पास मेरे ख्याल से युवराज करके कुछ जैसा कुछ प्लेयर है, हाँ, एक शुभम रांझने करके प्लेयर भी है इनके पास। एंड्रयूस गॉस है, वो भी अच्छा खेलते हैं। उसके बाद इनकी इनकी अगर स्ट्रेंथ हम देखें तो इनकी बॉलिंग ये स्ट्रेंथ ज़्यादा है, बॉलिंग, क्योंकि हमारे खिलाफ भी बॉलिंग इन्होंने अच्छा की थी। नेत्रावलकर हो गए, या फिर उनके कुछ तो एक अली खान करके बॉलर थे, वो भी अच्छे, वो वैसे पाकिस्तानी ओरिजिन का है, लेकिन वो अच्छे हैं। एरन जोन्स मुझे लगता है ये टीम में नहीं है अभी। और उसके बाद कुछ करप्शन के केस लेके उनको बैन किया गया है। और एक सेकंड, और हाँ, ये रुशिल उगरकर जो है ये भी अच्छे हैं। हरमीत सिंह तो आपको पता ही है, बहुत ही अच्छे स्पिनर है। और फिर बैटिंग इनकी इतनी कुछ खास मुझे लगती नहीं है। और शेन जयसूर्या करके भी एक प्लेयर है, लेकिन बैटिंग इनकी मुझे इतनी ज़्यादा फेवरेबल नहीं लगती इसके हिसाब से। लेकिन ये तो बात यूएसए की हो गई। लेकिन यूएसए दोस्तों, मुझे एक चीज़ यूएसए के बारे में बात करनी है। ये जो एसोसिएट नेशन है, चाहे यूएसए हो, नेपाल हो, या फिर स्कॉटलैंड हो, या फिर आयरलैंड हो। आयरलैंड वैसे अभी परमानेंट मतलब टेस्ट प्लेइंग नेशन हो चुका है, लेकिन अभी एसोसिएट में गिनेंगे उनको, उनके ज़्यादा मैचेस होते नहीं, और उस लेवल की टीम हमें उनकी दिखाई नहीं देती। लेकिन इस वर्ल्ड कप में मुझे ये लगा है कि एसोसिएट नेशन जो है ऑन फायर है। और एसोसिएट नेशंस ने जो है मतलब ये जो है प्रैक्टिस या प्रिपरेशन उनकी दिखाई है। मतलब ऐसे ही नहीं आया, हम डायरेक्टली कह नहीं सकते कि यार ये एसोसिएट नेशंस थोड़ी ना क्वालिफाई होंगे। हो सकता है 1-2 अपसेट्स आपको देखने मिले, इक्वेशन भी चेंज कर सकते हैं एसोसिएट नेशन, और ये पूरी तैयारी के साथ आए हुए हैं। दे हैव केम हियर विथ फुल प्रिपरेशन, फुल टैक्टिक्स, फुल स्ट्रेटेजी, एंड दे आर गिविंग मोर देन 100% ऑन द फील्ड। ये बात आप अगर क्लोजली ऑब्जर्व करते हो मैचेस, तो यह बात आपको पता लगेगी। मुझे पता है कि इंडिया के मैचेस छोड़ के इतना कुछ ऑब्जर्व नहीं किया जाता, खास करके एसोसिएट नेशंस के मैच अगर हो। लेकिन आप देखो, अभी भी न्यूजीलैंड के साथ में सुबह मैच था, मुझे लगता है यूएई का मैच था सुबह। तो हाँ, न्यूजीलैंड यूएई मैच था, तो यूएई ने 173 बनाया, अच्छा स्कोर है, प्रॉब्लम नहीं, अच्छा स्कोर बनाए। वैसे न्यूजीलैंड ने देखा जाए तो 15.2 में 175 नॉट आउट, चेज भी किया 10 विकेट से। लेकिन चेन्नई एमए चिदम्बरम स्टेडियम में यूएई जैसे टीम को, न्यूजीलैंड जैसे टीम के सामने, जिनके पास अच्छे स्पिनर है, अच्छे फास्ट बॉलर है, 173 बनाना ये भी कुछ गलत नहीं दिखता। और ये न्यूजीलैंड की अच्छाई है। फिर न्यूजीलैंड के पास प्लस पॉइंट है कि इन्होंने 175 नॉट आउट बना दिया, इन्होंने कोशिश पूरी की हुई है जैसी कंट्री ने। उसके बाद नेदरलैंड्स की हम बात करें, नेदरलैंड्स ने भी मतलब पाकिस्तान को घुटने टेकने पे मजबूर किया था, लिटरली घुटने टेकने को मजबूर किया था, ये मैं कह रहा हूँ। मुझे
अक्षरशः त्यांना रडवलेलं 19.3, यानी कि सिर्फ 3 गेंदें बची थी तब इन्होंने 147 रन का टारगेट चेज किया, वो भी 7 विकेट डाउन थे। और सेकेंड लास्ट ओवर की पहली या दूसरी गेंद में मुझे लगता है जिस ओवर में फहीम अशरफ ने 22 रन मारे, बॉलर अब मुझे याद नहीं बॉलर कौन सा है, लेकिन 22 रन मारे, उसी ओवर में जो है कैच का चांस बना था। बहुत ही आसान कैच था लेकिन कैच छोड़ दिया। उसके बाद नीदरलैंड्स के कैप्टन ने यह कहा भी, कैप्टन थे या शायद जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया था, उन्होंने कहा भी कि हम मैच पाकिस्तान से नहीं हारे, हम खुद के खिलाफ खुद की वजह से हारे, हम खुद हार गए, पाकिस्तान जीता नहीं, हम खुद हार गए, ये इनके एग्जैक्ट वर्ड्स थे। तो दोस्तों नीदरलैंड्स की ये बात है। उसके बाद हम देखेंगे ग्रुप सी और ग्रुप डी। अगर इन ग्रुप्स को हम देखें, एक सेकेंड, सी, हाँ थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ स्क्रीन पॉइंट्स टेबल को। दोस्तों सी की अगर बात करें तो उसमें वेस्ट इंडीज इंग्लैंड है। यहाँ पे भी हमको एक ऐसा लग सकता है देख के कि ऑब्वियस चॉइसेस है और होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे भी दोस्तों अगर देखें तो स्कॉटलैंड अच्छा खेल रहा है, उन्होंने 2 में से 1 मैच जीता है, वेस्ट इंडीज में 1 में से 1 जीता है। और सबसे बड़ी इसमें खासियत है कि कल इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज का मैच होने वाला है, तो इनमें से एक के नाम के सामने एक मैच हारा हुआ है, यानी कि एल के आगे इनके पास एक आंकड़ा, यानी कि मराठी में हम एक का आंकड़ा कहते हैं, हिंदी में अगर हम कहें तो एक लिखा हुआ सामने मिलेगा। एक लॉस उनको झेलना पड़ेगा, जो भी होगा इंग्लैंड या वेस्ट इंडीज, एक लॉस उनको लेना पड़ेगा। तो वो अच्छा इक्वेशन हो जाएगा। अगर वेस्ट इंडीज हारता है तो वो डायरेक्टली नीचे आ जाएगा और इंग्लैंड डायरेक्टली ऊपर हो जाएगा, और स्कॉटलैंड को जो है अच्छा चांस होगा, क्योंकि स्कॉटलैंड के इसके बाद के मैचेस जो है इनमें से इटली को तो उन्होंने बहुत ही आसानी से हरा दिया। इनका एक मैच होगा नेपाल के साथ, और इंग्लैंड के 2 मैचेस हो चुके, इंग्लैंड खेल चुका है, एक सेकंड में देख लेता हूं। इंग्लैंड जो है इटली का मैच हो चुका है। इंग्लैंड मेरे ख्याल से एक मैच खेला है कल, मैच नेपाल के साथ हो चुका है, यानी कि इंग्लैंड का मैच जो है आगे अब उनका स्कॉटलैंड के साथ बचा है। उनका एक मैच होगा स्कॉटलैंड के साथ और एक मैच होगा नेपाल के साथ, ठीक है। तो इंग्लैंड को चांस अच्छा है, लेकिन स्कॉटलैंड को भी मुझे ये चांस लगता है, क्योंकि स्कॉटलैंड इंग्लैंड अगर मैच देखे तो इंग्लैंड का ये प्रॉब्लम है कि इंग्लैंड के आसपास के जो नेशंस है, जैसे अगर हम देखें तो वो टोटल एक यूके कंट्री, उसमें नेदरलैंड्स भी आता है, माफ कीजिएगा नेदरलैंड्स नहीं, आयरलैंड भी आता है, स्कॉटलैंड भी आता है, तो शायद नेदरलैंड्स भी आता होगा, पहले हॉलैंड था वो, नेदरलैंड्स भी आता होगा। वो उनकी ये हिस्ट्री है, जैसे 2009 वर्ल्ड कप हो गया है, 2011 या शायद मुझे लगता है 13 की चैंपियंस ट्रॉफी थी, वहां पे भी वो नेदरलैंड से हारे थे। एक बार आयरलैंड भी उनको मतलब बहुत ही तंग किया था उनको। ये तो स्कॉटलैंड का एक चांस बनता है, अच्छा अगर खेले तो इंग्लैंड के सामने वो जीत सकते हैं, क्योंकि ट्रेडिशनली इंग्लैंड को जो है खतरा रहता है अपने ही आसपास के कंट्रीज से। तो ये बात है। उसके बाद डी की बात करें तो न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका मुझे लगता है अब ऑब्वियस हो चुका है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है कि न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका अफगानिस्तान, अफगानिस्तान को हम अभी एसोसिएट नेशन या फिर टफ फाइट देने वाले या फिर अंडरडॉग्स भी उनको कह नहीं सकते, एक प्रॉपर टीम उनको हमें कहना पड़ेगा। ऐसी एक प्रॉपर टीम जो है ये हारने का मादा रखती है, लेकिन अफगानिस्तान जो है अभी एक मैच खेलकर एक हार चुका है। तो उनके लिए मुझे लगता है अभी कैंपेन टफ होने वाला है, क्योंकि आगे उनके लिए टफ मैचेस भी आने वाले। अगर हम उनके मैचेस पे नजर डालें, अफगानिस्तान के सिर्फ मैचेस हम देख लेते हैं तो उनका न्यूजीलैंड का साथ मैच हुआ, वहां पे भी उन्होंने अच्छा स्कोर किया, चेन्नई के हिसाब से 182, वहां पे न्यूजीलैंड ने इजीली चेज किया था। लेकिन अब इसके बाद उनका यूएई के साथ एक मैच है, साउथ अफ्रीका के साथ मैच है, साउथ अफ्रीका के साथ मैच है, वो उनको अच्छा फाइट दे सकती है अगर उन्होंने पहले बैटिंग की और अर्ली विकेट्स ले ली तो, क्योंकि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में चेज बहुत बड़ा स्कोर करना अफगानिस्तान के लिए आसान होने वाला है नहीं। उसके बाद यूएई को वो हरा देंगे, कनाडा को भी वो हरा सकते हैं। मुझे लगता है 3-वे टाई इसमें हो सकता है, लेकिन एक ही क्राइटेरिया, अफगानिस्तान को साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड को तो हरा नहीं पाएंगे क्योंकि न्यूजीलैंड ने ऑलरेडी उनको बीट कर दिया,
तो साउथ अफ्रीका को हराना पड़ेगा उनको। और जब भी न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका मैच होगा तो उस मैच का क्या रिजल्ट आता है वो भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। उस रिजल्ट में क्या होता है उस पर जो है अफगानिस्तान की इक्वेशंस जो है वो डिपेंड रहने वाले। सो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी टफ कैंपेन फॉर अफगानिस्तान। वैसे भी टी20 फॉर्मेट में इतना मतलब वो हरा सकते हैं टी20 फॉर्मेट में, लेकिन उनकी बैटिंग ही हमेशा नीचे रह जाती है। राशिद खान जैसे ऑलराउंडर और सिर्फ ऑलराउंडर नहीं कैप्टन भी है वो अच्छे हैं उनके पास, लेकिन फिर बात वहीं पे आ जाता है कि आपको बैटिंग अच्छी करनी पड़ी, बड़े स्कोर चेस करने का मादा रखना पड़ेगा। पिछले 3-4 साल में अगर अब देखें तो वही बैट्समैन का या फिर वही बैटर्स का पूल जो है वो रोटेट कर रहे हैं। कभी इब्राहिम जादरान बाहर जाते हैं अंदर आते हैं, कभी वो कैप्टन होते हैं, कभी राशिद खान होते हैं। मोहम्मद नबी अभी इतनी एज हो गई फिर भी वो टीम में खेल रहे हैं, लेकिन उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर ऐसा ऑलराउंडर जैसा कोई बॉलर राशिद खान को छोड़ के, बॉलर प्लस बैट्समैन जिसकी बैटिंग उतनी इफेक्टिव हो। वैसे अगर इफेक्टिव की देखे बिगर हिट्स को साइड में रखे तो मोहम्मद नबी की बैटिंग एक्चुअली राशिद खान से बढ़िया है, लेकिन आके जल्दी जल्दी शॉट्स लगाने में राशिद खान माहिर है, उतना ही डिफरेंस है। वैसा ऑलराउंडर उनके पास नहीं है मोहम्मद नबी को छोड़ के। करीम जन्नत वगैरह है, आजमतुल्लाह उमरजाई है, लेकिन इतना आप उन पर रिलाई नहीं कर सकते। तो ये बात अफगानिस्तान को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो इसके बाद यूएई कनाडा, ये तो सिर्फ फाइट देंगे, मुझे लगता है यूएई कनाडा कुछ जीत पाएंगे। उनके आपस के मैच हो गए उसमें फिर वही कौन ज़्यादा खराब खेलता है वो हार जाएगा, उतना है। अब ये तो बात हो गई टीम्स की। यूएसए की बात कर ली हमने। अब थोड़ी सा है ना, थोड़े से स्कॉटलैंड के टीम के ऊपर हम नज़र डाल लेते। तो स्कॉटलैंड टीम की अगर बात करें तो ये है स्कॉटलैंड का स्क्वाड। तो इसका थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, इनकी रिची बेरिंगटन इनके कैप्टन है, लेकिन इनके मेन प्लेयर मुझे लगता है क्या उनका नाम था यार, हाँ जॉर्ज मुंशी। जॉर्ज मुंशी जो है इनके काफ़ी बढ़िया और काफ़ी जो है जिसे हम कह सकते हैं अच्छे प्लेयर है। मुझे अभी भी याद है 2021 के वर्ल्ड कप में इन्होंने बुमराह को जिस तरह खेला था, मैं बहुत इम्प्रेस हुआ था उस टाइम पे। बहुत ही अच्छी तरीके से बुमराह को इन्होंने खेला था और बढ़िया एकदम शॉट्स लगाए थे, जिन्हें जिसे हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू बॉल, जैसे बॉल है जो उस प्रकार के शॉट लगाए, वॉच द बॉल हिट द बॉल टाइप की बैटिंग की। और बुमराह के स्लोअर वंस हो गए या फिर वेरिएशंस बहुत सारे हो गए, या फिर वो यॉर्कर पिक करना आसान नहीं, लेकिन मुझे अभी भी याद है स्लोअर वन पिक करके इन्होंने स्क्वायर लेग पे बाउंड्री मारा था। फास्ट बॉल पुल शॉट खेल के इन्होंने मिड विकेट की तरफ एक सिक्स मारा था, सिक्स भी मारा था जी हाँ। तो ये इनके बारे में इनके पास काबिलियत बहुत है। इनके जो है मुझे लगता है माइकल लिस्क भी एक अच्छे प्लेयर है, जोन्स भी अच्छे प्लेयर है। उसके बाद एक बॉलर है इनके, वो भी अच्छे, ब्रैंडन मैक्यूलन एक करके बैट्समैन है, वो भी अच्छे हैं इनके। तो वैसे टीम अगर देखा जाए एसोसिएट नेशंस के हिसाब से तो अच्छी स्क्वाड है, लेकिन मुझे लगता है ये सिर्फ फाइट देने तक ही सीमित रहेगी। स्कॉटलैंड टीम आगे नहीं जा सकती, चांस है उनको, लेकिन मुझे लगता नहीं आगे जाएगी। तो ये अब स्कॉटलैंड के बारे में भी बात हो गई, बॉयकॉट के बारे में भी बात की। दोस्तों अब थोड़ा सा जो है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की बात कर लेनी चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि अब हमारा मैच जो है, इंडिया का मैच जो है वो है 12th को। इंडिया के मैचेस अगर हम देखें तो वो मैच है 12th को, वो है नामीबिया के साथ अरुण जेटली स्टेडियम में। वो तो खैर हम जीत ही जाएंगे, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 15 फरवरी के मैच में दोस्तों हमें बात करनी पड़ेगी, क्योंकि अब ये मैच होने वाला है, ये हमें कंफर्म पता चल चुका है। तो इसमें इस मैच में मुझे लगता है आपको आपका फाइनल ट्राई जो है नामीबिया के सामने प्लेइंग 11 का फाइनल ट्राई जो लेना पड़ेगा। यहाँ पे दोस्तों लोग एक बीच में मैं बोल देता हूँ, ब्रेक ले लेता हूँ। यहाँ पे पाकिस्तान यूएसए के मैच में 130 पे 5 हो चुका है और 18 बॉल में 61 रन बनाने नामुमकिन ही है। यूएसए के लिए तो बिल्कुल ही नामुमकिन है। तो पाकिस्तान मुझे लगता है यहाँ से आगे चला जाएगा, और पाकिस्तान जो है वैसे हम 2 मैच अगर जीत जाए तो क्वालिफाई रखेंगे।
15 का मैच जो है दोस्तों, वो उनके लिए इम्पोर्टेंट है, उनके प्रेस्टीज के लिए हमेशा इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन 7-1 से हमें 8-1 कर, या दोस्तों एक ही बार 21 के वर्ल्ड कप में उन्होंने हमको हराया था। T20 वर्ल्ड कप में बहुत बुरी याद थी, 152 नॉट आउट उन्होंने बनाया था बाबर आजम, और मोहम्मद रिजवान ने नॉट आउट इनिंग्स खेली थी। मतलब बहुत ही शर्मनाक हार जिसे हम कह सकते हैं, वो शर्मनाक हार थी, लेकिन ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, देख लेंगे इस बार भी, एक आध बार हो जाता है, प्रॉब्लम नहीं। और हम बात कर रहे थे प्लेइंग 11 के बारे में। पाकिस्तान मुझे लगता है प्लेइंग 11 में स्पिनर्स पे ज़्यादा थोड़ी भरमार वो रखेंगे, और खास करके उस्मान तारिक जो भागते हुए आते हैं। वैसे स्पिनर का ज़्यादा रनअप होता नहीं, लेकिन जितना भी उनका रनअप है थोड़ा सा स्पिनर के हिसाब से उतना लेके आते, और क्रीज पर आके 1.5 साल, 1.5 घंटा, 1.5 मिनट रुक के जो गेंद डालते हैं, उस पर मुझे लगता है थोड़ी सी अनबन ग्राउंड पे होने वाली है। और अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, खास करके मैं बोलना चाहूंगा हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, इनमें से किसी ने अगर उनको, इनमें से कोई अगर उनके हत्थे चढ़ गया तो बॉलिंग भूल जाएंगे वो। और जो भी चेकिंग का डिस्कशन चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, उस्मान तारिक एक्स फैक्टर के तौर पे लेके आएंगे, आप देख लो, ऐसी पिटाई होगी उस्मान तारिक की, देखते रह जाएगा वो। और प्लेइंग 11 की अगर बात करें हमारे, तो नामीबिया के सामने जो है, हमें जो भी अगर कुछ ट्राई करना है, वैसे ट्राई करने के लिए कुछ बचा नहीं है, जो भी हमें ट्राई करना है वो उस टाइम पे ट्राई करना है। और नामीबिया के मैच के बाद हमें प्लेइंग 11 के हिसाब से कोई भी कंफ्यूजन नहीं चाहिए। प्लेइंग 11 एकदम प्रॉपर हमें रखना है, एकदम प्रॉपर हमें रखना है। और एक सेकंड दोस्तों, ओके, ये पाकिस्तान थोड़ा जीत ही जाएगा, लेकिन यूएसए थोड़ा सा अच्छा फाइट दे रहा है, 1-2 सिक्सेस लगाए जा रहे। प्रीमियम फास्ट बॉलर या दोस्तों, प्रीमियम फास्ट बॉलर को जो है बहुत अच्छे 6 लगाए जा रहे हैं यहाँ पे, शुभम रांझने जो है, और वो है तो वैसे ही इंडियन यूएसए की तरफ से खेलते, इसलिए प्रीमियम फास्ट बॉलर को आड़े हाथ लेना उनका काम है। वैसे शुभम रांझने खेल अच्छे रहे, 24 बॉल में 44 रन उन्होंने किए, लगभग 180 के स्ट्राइक से खेल रहे। तो 15 फरवरी को, और इंडिया को सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये देखनी होगी कि पिच, कोलंबो की जो पिच है वो इतनी आसान होने वाली नहीं है, क्योंकि वहाँ पे स्पिन फ्रेंडली थोड़ा सा पिच होता है, और आपको खेलते वक्त, मतलब इंडिया के स्पिन का तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वरुण चक्रवर्ती हो गए, कुलदीप यादव हो गए, ऑप्शन होगा तो हाँ, अक्षर पटेल को भी खिला सकते हैं, वैसे 11 में पिछले मैच में तो वो थे, लेकिन कॉम्बिनेशन कैसा बैठता है वो देखेंगे। कुलदीप, मुझे लगता है कुलदीप को बाहर ही बैठना पड़ेगा, लेकिन हो सकता है 3 स्पिनर भी खिलाए, तो ये बात ठीक रहेगी। बुमराह, हाँ, जसप्रीत बुमराह को तब तब ठीक होना पड़ेगा, क्योंकि इलनेस की वजह से वो खेला नहीं थे पहले मैच हमारा यूएसए के खिलाफ जो था, तो हमें वहाँ पे सतर्क रहना पड़ेगा। और अगर बात करें तो 15 का मैच ही इम्पोर्टेंट है, बाकी तो कुछ मैचेस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। उसके बाद जब सुपर 8 का स्टेज शुरू होगा, वहाँ पे हमें अच्छी अच्छी टीमों से खेलना पड़ेगा। साउथ अफ्रीका उसमें से एक हो सकती है, ऑस्ट्रेलिया भी उसमें से एक हो सकती है, तो हमें वहाँ पे थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा। इसलिए 15 का मैच अगर हम जीत जाए, तो ये एश्योरेंस भी रहेगा कि सुपर 8 में जाके सीधा अगर बढ़िया टीम मिल गई। क्या होता है दोस्तों, अगर टीम खेल रही है तो आपको मतलब ये हो जाता है कि यार ठीक है, हरा देंगे, ऐसे टीमों के साथ खेल रहे हैं, तो अचानक से अगर तगड़ी टीम आपके सामने आ जाए, तो वैसे पाकिस्तान तगड़ी टीम कुछ है नहीं, लेकिन थोड़ा सा ट्रेलर तो हमको मिल जाएगा कि ये नहीं कि साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया के सामने डायरेक्टली खेलना पड़ेगा, एटलीस्ट उनसे 50 या 60% कम वाली टीम जो होगी, तो उसके साथ हमें खेलना पड़ेगा। और उसके उस्मान तारिक हो गए, शादाब खान हो गए, उनको यहाँ पे श्रीलंका के दोनों ग्राउंड्स पे जो है अच्छी क्या कहते हैं हम, ग्रिप मिल रही है, अच्छी बॉलिंग मिल रही है, अच्छी बॉलिंग वो कर रहे हैं।
तो हमें उस तरह से सतर्क रहना पड़ेगा। फिर से तारिक उस्मान तारिक आ चुके हैं बॉलिंग में, और उनकी बॉलिंग देखकर मुझे इतना अजीब लग रहा है, इतना इतना मतलब अलग करने के लिए कुछ भी। और जो दोस्तों मुझे लगता है ये जो पॉज है, रवि अश्विन भी जो है इंडिया के, रविचंद्रन अश्विन भी वो पॉज लेते थे वहां पे बीच में, लेकिन उस पॉज के लिए कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए। जिसको जितना लगता है वो पॉज लेता है, ये अच्छा नहीं है वहां पे। तो मुझे लगता है उस पे थोड़ा आईसीसी को काम करना पड़ेगा। अभी जो है 150 पे 5 है। हरमीत बैटिंग कर रहे हैं, शुभम रांझने वापस स्ट्राइक पे आ जाएंगे। और मैं ये चाहता हूँ यार शुभम रांझने एक लगा दे इसको, तारिक को थोड़ा सा पीट दे इसको, मज़ा आ जाएगा। वैसे अभी 2 ही ओवर बचे, और अभी जब से कल का ये डिसीजन आया है कि इंडिया पाकिस्तान खेलेंगे, इतनी देर से इंडिया पाकिस्तान के एड्स या फिर इंडिया पाकिस्तान मैच है ये कमेंट्री में बताना, ग्राफिक्स दिखाना, ये चीज़ें बंद थी। लेकिन जब से कल की न्यूज़ आई है, तब से दोस्तों फिर से ये न्यूज़ दिखाने शुरू हो गई है। आर प्रेमदासा स्टेडियम लाइव 15 फरवरी शाम 6 बजे से ये सब दिखाना अब शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे अब सिर्फ 9 गेंदें बची है। पाकिस्तान वैसे फाइट तो अच्छी दिखा रहा है, हमारे सामने देखते हैं क्या करते। लेकिन वैसे फाइट तो अच्छा दिखा, ये देखो फिर से वो तारिक का रनअप दिखा रहा है यार। साइड एंगल से अगर आप देखेंगे ना, तो ये चेकिंग ही लगता है दोस्तों। मुझे तो ये लग रहा है कि चेकिंग ही लग रहा है। क्या पता, अभी इनको भी एक दो मतलब बैन अगर लग जाएंगे तो अच्छा होगा इस उस्मान तारिक को। ये देखो फिर से देख रहा हूँ, क्या है उस पॉज की वजह से है ना, उनका हाथ बेंड लगभग हो रहा है, ऐसा हमें दिख रहा है। जब पीछे के एंगल से दिखा रहे हैं उस्मान तारिक बॉलिंग को जा रहा है, और जो मेन एंगल होता है वहां से नहीं लगता। ये पाकिस्तानी खुश हो रहे हैं, उनको खुश होने के लिए कुछ ज्यादा है नहीं वैसे। विकेट विकेट गिरने के बाद खुश हो रहा है, उस्मान तारिक ने दूसरी विकेट ले ली है। और कैच मुझे लगता है फरहान ने पकड़ा है, साहिबजादा ने, एक मोहम्मद नवाज ने कैच पकड़ा है। वो भी अच्छा एक स्पिनर है पाकिस्तान के पास, उसमें भी कुछ डाउट नहीं। एक ही पाकिस्तान के पास अच्छा प्लेयर नहीं है, वो दुनिया पूरे दुनिया का बेस्ट प्लेयर है, लेकिन पाकिस्तान के लिए खराब प्लेयर, किंग बाबर आजम। कल भी बुझ गया, 18 बॉल या कुछ बॉल में 15 या 16 बनाकर आउट हुए थे। उनके बारे में बात करना, उन्हें किंग मानना हो तो मतलब मुझे तो चक्कर ही आ जाएगा जिस दिन किंग बोला जाएगा मेरे मुंह से बाबर आजम के लिए, सीरियस वाला। या वैसे मजाक में तो हम बोल ही देते। मोहसिन तारिक तारिक ने एक और बोल्ड किया है दोस्तों। मोहसिन जो है पिच का इस्तेमाल करके, क्रीज का इस्तेमाल करके ऑफ साइड पे गए और 6 मार रहे थे लेग साइड पे खींच के, लेकिन बात बनी नहीं। अब तो खैर मैच समाप्ति है, इसमें कुछ बात नहीं है। अब सिर्फ एक्स्ट्रा इनिंग्स में या फिर इस मैच के बाद जो है पूरा इंडिया पाकिस्तान का ही डिस्कशन होने वाला है। वैसे कल भी तीनों मैचेस है, वो भी अच्छे हैं। तो उन तीनों मैचेस के बारे में भी दोस्तों देख ले तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं। वो मैचेस अगर हम देखें, एक सेकेंड। साउथ अफ्रीका अफगानिस्तान, साउथ अफ्रीका भी स्क्वाड अगर देखे तो ब्रेविस को अच्छा खेलना पड़ेगा, ब्रेविस को फॉर्म में आना पड़ेगा। और उसके बाद रिकल्टन अच्छा खेल रहे नो डाउट। उसके बाद माकरम जो है, माकरम को भी अच्छा गेम दिखाना पड़ेगा। डेविड मिलर दोस्तों, डेविड मिलर को जब पूछा गया कि फाइनल में इतने क्लोज आए, बुरा लगा उनकी बात सुनते हुए। लेकिन मुझे ये लगता है कि थोड़ा सा उनको स्टेप अप करना पड़ेगा। वैसे इनका 100% ही आखिरी वर्ल्ड कप होने वाला है डेविड मिलर का, क्योंकि मुझे लगता है जो है शायद 38 की उम्र हो चुकी है इनकी। और इनको जो है
और ना हैट्रिक उस्मान तारिक दोस्तों हैट्रिक पे है, थोड़ा रुक जाते हैं, हैट्रिक होती है नहीं, देखो 2 स्लिप लगाए, लेग स्लिप, नॉर्मल स्लिप लगा बैट घुमाया कहीं, बॉल गया कहीं, बैट पे बॉल लगा ही नहीं, इतना टर्न हुआ बॉल। ठीक है दोस्तों। और हम जो बात कर रहे थे स्क्वाड के बारे में, रबाडा को दोस्तों अच्छी बॉलिंग करनी पड़ेगी। और नॉर्किया की अगर हम बात करें तो इंजरी से उनको बचना रहेगा। लुंगी इंगड़ी अच्छे बॉलर नो डाउट, एज ऑलवेज। क्वेना मपाका तो मफाका मफाका तो नहीं खेलेंगे मुझे लगता है। जॉर्ज लिंडे जो है उनको चांस मिल सकता है। जेसन स्मिथ के आगे दोस्तों ऐसा सबको लग रहा था कि जेसन स्मिथ को पिक किया जाएगा मिडिल ऑर्डर में, लेकिन उनसे आगे क्रिस्टन स्टब्स को पिक किया गया है। रिसेंट फॉर्म में उनका इतना अच्छा था नहीं, लेकिन फिर भी उनको पिक किया गया है। तो और कल के मैच में थोड़ी अच्छी बैटिंग भी उन्होंने दिखाई जरूर। ये 3 रन का ओवर था उस्मान तारिक का। उस्मान तारिक वैसे दोस्तों स्टॉप होके भी अच्छी लेंथ पे हिट करता है, इसलिए इनको देखना पड़ेगा उस्मान तारिक को कैसे खेला जाए, फिर निगोशिएट किया जाए। ज़्यादा टारगेट होगा नहीं, या फिर इनफ स्कोर अगर बना होगा पहले बैटिंग करते हुए इंडिया का 15 तारीख को, तो मुझे लगता है सियावे करना उस्मान तारिक को बेटर रहेगा। या फिर सियावे 1 से 2 ओवर तो उनके पहले सी अवे करना पड़ेगा, या फिर थोड़ा सा संभल के या देख के खेलना पड़ेगा, सीधा नहीं मार सकते उनको। मतलब उनकी उसकी बॉलिंग एक्शन से तो यही बात समझ में आ रही कि यही हो सकता है। दोस्तों आखिरी ओवर है, आखिरी ओवर में थोड़े से रेंज ऑफ शॉट्स शुभमन गिल दिखा रहे हैं। उन्होंने 50 भी बनाई दी 27-28 बॉल्स में। शाहिन अफरीदी प्रीमियम फास्ट बॉलर 3.2 ओवर 40 रन्स, 10 से ज्यादा की इकोनॉमी दोस्तों। द ग्रेट फास्ट बॉलर, प्रीमियम फास्ट बॉलर ऑफ पाकिस्तान। प्रीमियम फास्ट बॉलर को मुंह पे खींच खींच के लपेटे मारे। प्रीमियम फास्ट बॉलर 3.2 ओवर, वो भी आखिरकार अभी उनको विकेट मिल चुका है। आखिर में जो है मारने की जल्दी करते हुए जो है शुभम राज ने जो है आउट हो चुके हैं, और उन्होंने तुरंत रिव्यू ले लिया। हो सकता है ये भी विकेट उनको ना मिले, बल्ले पे गेंद लगी हो, लेकिन देख लेते हैं अभी। और दोस्तों पाकिस्तान की बैटिंग की अगर बात करें तो इंडिया की बॉलिंग को सतर्क या फिर अच्छी स्ट्रेटेजी किसके खिलाफ बनाना चाहिए, वो है साहिबजादा फरहान। ये तो आउट ही लग रहा है। स्टंप वैसे एक भी दिख नहीं रहा, लेकिन अंपायर कॉल तो हो ही जाएगा, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं। वैसे तो इतनी आगे गेंद टप्पा गिरा है तो इतने आगे टप्पा गिरा है तो आउट ही होना चाहिए। एक सेकंड दोस्तों देख लेते हैं। माइक हैसन भी है उनके कोच, फॉर्मर आरसीबी के कोच, अभी इनके हेड कोच है। पिचिंग ऑब्वियसली इन लाइन है। स्टंप्स हिटिंग हिटिंग है दोस्तों। विकेट गिर चुका है, अब लास्ट के 3 बॉल बचे और विकेट्स मेरे ख्याल से 2 ही बचे। जी हाँ, विकेट्स 2 ही बचे। और साहिबजादा फरहान, हाँ साहिबजादा फरहान इस पाकिस्तानी प्लेयर को अच्छी स्ट्रेटेजी उसके खिलाफ बनानी चाहिए इंडिया को, मुझे लगता है। हल्के में बिल्कुल भी किसी को नहीं लेना चाहिए, इंडिया लेगी भी नहीं वैसे हल्के में। लेकिन साहिबजादा फरहान हम पिछली बार भी देखा, ठीक है थोड़ा स्लो खेलते, 30-35 बॉल में 50 बनाते, लेकिन टीम के लिए खड़े रहते। और इस मैच की अगर बात करें और इस स्टेडियम की बात करें जिसकी जहाँ पे ट्रेडिशनली अगर हम पिच देखें तो स्पिन फ्रेंडली होता है, तो वहां पे जो है साहिबजादा फरहान की जो इनिंग है 35 बॉल 50 या फिर 37 बॉल 50, वो बहुत काम आने वाली है पाकिस्तान के लिए। तो उनको मुझे लगता है, और वो सबसे अच्छा बुमराह को भी उन्होंने अच्छा खेला है। हाँ डॉक्यूमेंट्री बनाने जितना अच्छा नहीं खेला। अब इस बार तो डॉक्यूमेंट्री बिल्कुल नहीं बनेगी, इस बार बनेगी डॉक्यूमेंट्री कैसे बुमराह ने डंडिया उड़ा दी, कैसे बुमराह ने डंडा उखाड़ दिया, मिडल स्टंप उखाड़ दिया, इसकी डॉक्यूमेंट्री इस बार बनेगी। पाकिस्तान का इसके बाद थोड़ा जो है दोस्तों रन रेट भी अच्छा हो जाएगा।
लगभग जो है 20 या 25 रन से, मुझे लगता है 20-25 नहीं, ज़्यादा ही 32 रन से, 32 रन से जीत जाएंगे पाकिस्तान। देखते हैं अभी। ये तो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 पे की या फिर थ्रेड्स की या फिर उनकी स्ट्रेंथ की हमने बात की। स्ट्रेंथ मुझे उनकी लगता है कि अगर आरपीएसजी यानी कि ये आर प्रेमदासा स्टेडियम में अगर बॉल, जी हाँ, स्ट्रेंथ के बारे में हम बात जरूर करेंगे, ये पॉइंट मुझे याद रखना पड़ेगा। स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो आर प्रेमदासा स्टेडियम में अगर बॉल स्पिन होगी तो वो पाकिस्तान की स्ट्रेंथ हो सकती है। हाँ, इंडिया की भी स्ट्रेंथ होगी, लेकिन पाकिस्तान की स्ट्रेंथ हो सकती है, क्योंकि मैं रीजन आपको बताता हूँ। मोहम्मद नवाज लेफ्ट आर्म स्पिनर, फिंगर स्पिनर, उस्मान तारिक राइट आर्म मिस्ट स्पिनर भी कह सकते हैं, ऑफ स्पिनर ट्रेडिशनली हम कह सकते हैं, लेकिन वो लेग स्पिन भी डालते, फ्लिपर भी डालते। उसके बाद शादाब खान रिस्ट स्पिनर। तो इनके पास जो है वेरिएशन काफी बढ़िया है। तो इसलिए मुझे लगता है कि पाकिस्तान की बॉलिंग जो है डेडली हो सकती है। और लास्ट बॉल, डॉट बॉल या 32 रन से पाकिस्तान जीत जाएगा। 32 रन से एग्जैक्टली जीत जाएगा पाकिस्तान। हाँ, अगर हम बात करें तो इंडिया की बैटिंग का जो तरीका है, इंडिया की बैटिंग का तरीका जो है वो इंडिया को भारी पड़ सकता है, अगर वहां पे स्पिनिंग अच्छा ट्रैक मिल जाए स्पिनर्स के लिए अगर अच्छा ट्रैक मिल स्पिनर्स के लिए अच्छा ट्रैक मिल जाएगा आर प्रेमदासा स्टेडियम में, तो इंडिया के बैटिंग को तकलीफ जरूर हो सकती है। दे कैन एक्चुअली नॉट डिफीट, आई विल नॉट से डिफीट, doesn't matter how conditions will change, definitely India will win that match, but they can trouble us with their spin if conditions will be स्पिन फ्रेंडली। तो इंडिया को जो है अपनी बैटिंग के वक्त स्पिन, कैसी बॉल स्पिन हो रही है, पिच कैसी, उसको एसेस करके वहां पे खेलना पड़ेगा, क्योंकि हम वानखेड़े में, तिरुवनंतपुरम में या फिर होलकर स्टेडियम इंदौर में, राजकोट में, वडोदरा में, यहाँ पे नहीं खेल रहे, हम खेल रहे आर प्रेमदासा स्टेडियम कोलम। और अगर हम ये वर्ल्ड कप जब से शुरू हुआ है देखें, T20 फैन जो है, टिपिकल T20 फैंस और इंडिया के T20 फैन जिनको इतने दिन से देखने की आदत हो चुकी है, 200 प्लस स्कोर, 230, 260 पाटा पिचेस, उस तरह का ये वर्ल्ड कप नहीं होने वाला है, वो हमें पहले दिन ही इसका ट्रेलर मिल चुका था। और ट्रेलर के बाद पिक्चर की भी अगर बात करें इन 3 दिन में, तो 2 ही बार सिर्फ 200 बनाए। और आज भी पाकिस्तान ने अच्छा खेला, पहले उनकी स्टार्ट भी अच्छी थी, लेकिन उनके भी 191 ही हुए, 190 हुए, 191 टारगेट दिया। तो 202 बार ही हुए, इस बार स्कॉटलैंड ने किया है, एक बार माकरम की टीम साउथ अफ्रीका ने की है। तो इस हिसाब से हमको बैटिंग करनी पड़ेगी, ये नहीं कि 230 कर दे। हाँ, पिच अच्छी, आउट बैट करना है, क्योंकि ये चीज मैं आपको बता दूं कि इंडिया के किसी भी ग्राउंड पे इतने दिन से जो है हम मैचेस खेल रहे थे, चाहे इंडिया में, साउथ अफ्रीका में खेले, तब वहां पे अगर 230 बनता है, 220 बनता है, 210 बनता है, तब हम एटलीस्ट 10% तो चांस देते थे अपोजिशन को कि हमने यार इनको आउट बैट नहीं किया है अभी तक, 230 220 हमने बनाए तो वो भी बना सकते। लेकिन अभी इंडिया में जहां पे मैचेस होने वाले हैं, श्रीलंका में जहां पे मैचेस होने पाए, वहां पे अगर इंडिया ने 210 220 भी बना दिया, तो मैं ये कहूंगा कि सामने वाली टीम को आउटबैट कर दिया। और चांस अगर देंगे हम चेजिंग टीम को भी, इंडिया ने अगर 220 230 210 बनाया, तो वो 10% नहीं होगा, वो सिर्फ 2 या 1% ही चांस हम उनको देंगे। 99%, 98%, 95% इंडिया ही जीतेगी, अगर हमने पहले बैटिंग करते हुए 200 से ज्यादा एक्यूरेटली एग्जैक्टली अगर हम कहें तो 210 220 अगर बनाए, तो यही होगा। दोस्तों, आज का मैच तो खत्म हो चुका है। साहिबजादा फरहान ने आज फिर से अच्छी इनिंग खेली, और साहिबजादा फरहान के बारे में जैसा मैंने कहा, बाबर आजम एज यूजुअल 32 बॉल 46। हाँ, बाबर के हिसाब से तो ये लेजेंडरी इनिंग्स मानी जाएगी। मेरे ख्याल से 150 का स्ट्राइक रेट हो सकता है। शादाब, वेरी गुड, शादाब खान ने 12 गेंदों में 30 रन बनाए दोस्तों। 300 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट, 200 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट, 300 से थोड़ा कम का स्ट्राइक रेट। और साहिबजादा फरहान ने आज 43 बॉल में 71 रन बनाए एग्जैक्टली। मैं एक बार देख लेता हूँ दोस्तों, भी कौन सा मैच चल रहा है।
41 बॉल्स पे 73 रन बनाए शायद जफर ने, 178 का स्ट्राइक रेट, और शादाब खान का एग्जैक्टली 250 का स्ट्राइक रेट। तो अच्छा फिनिश अच्छा मिलने लगा इनको। फहीम अशरफ भी अच्छा खेलते हैं, आज नहीं खेल पाए उतना। उस्मान खान को जो है बहुत ही लेट भेजते हैं ये लोग। थर्टी टू रन से पाकिस्तान जीत चुका है। मैच सेंटर लाइव पे मैच के बाद भी दोस्तों वही बात हो रही है सब जगह। एक सेकंड दोस्तों। तो दोस्तों ठीक है, आज के लिए बस इतना ही बात करने के लिए है। तो फिर से कल जुड़ जाएंगे लाइव में और देखेंगे फिर कल। अभी तो ये मैच जीत चुका है, कल तीनों मैच बढ़िया होने वाले। ट्राई करूँगा कि तीसरी मैच जो है रात की वाली जो मैच है उस पे मैच में लाइव वॉच अलॉन्ग ही करूँ। तो आज के लिए बस यही। थैंक यू सो मच।